हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेप का मैथमेटिक्स क्लास 7, है ना। और चैप्टर वन का है चैप्टर इंड एक्सरसाइज। एक्चुअली में इसका 3 वर्कशीट था जो कंप्लीट हो चुका है, बट चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज दिया है 2 सेक्शन करके, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो आज हम लोग फर्स्ट सेक्शन करने वाले हैं, ठीक है ना। सॉरी, ए सेक्शन करने वाले हैं। तो ए सेक्शन में क्या है, मल्टीपल एमसीक्यू। फर्स्ट में क्या है, एमसीक्यू। ठीक है, कर लेते हैं। देखो, इसको करने के पहले मैं क्या बताता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही, ठीक है ना। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। तो LHS क्या होता है, LHS होता है सबसे छोटा नंबर। LHS में मिलते हैं सबसे छोटा नंबर। और RHS में क्या होता है, सारे ग्रेटेस्ट नंबर होते हैं। LHS में सारे स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं, ठीक है। तो इन दो जो A है, फर्स्ट का जो A है, ध्यान से देखना क्या लिखा है, -5 लेस देन -4। यस, देखो ना, -4 LHS यानी कि -5 जो है -4 के लेफ्ट साइड में है, तो जो LHS में रहेगा वो स्मॉल रहेगा, तो सही चीज़ है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन ए राइट है। अब ये तो बी गलत हो जाएगा, बी गलत होगा क्योंकि -5 -4 बोल रहा है कि माइनस ग्रेटर है -4 से। नहीं, -5 -4 से तो ग्रेटर है ही नहीं। -5 -4 से स्मॉलेस्ट है, छोटा है, ठीक है। तो चलो मिल गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -12 इज। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव का मतलब, एडिटिव मैं बताया हूँ सारे पिछले चैप्टर में कि अगर -12 हो तो +12 बोलेंगे, इसका एडिटिव हो जाएगा। अगर 5 हो तो 5 का क्या हो जाएगा, -5, यही एडिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग -13 फ्रॉम -5। तो देखो, मैं एक चीज़ बताया था, किसी भी इंटीजर्स के पहले फ्रॉम लगा है उसको पहले लिखते हैं, किस में, सब्ट्रैक्शन में, और -13, ठीक है। सॉरी, ये गलत हो गया बेटा, माइनस में माइनस करेंगे -13, ऐसे लिखना है, ओके। तो कैसे होगा, -5 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस +13। तो फाइनली जो मेरा आंसर आ जाएगा प्लस माइनस -8 आंसर आएगा, +8। तो 8 है क्या, 3 का 8, हाँ यस। तो ऑप्शन सी, ओके। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 का भी ऑप्शन सी ही था, ओके। और फर्स्ट का ऑप्शन ए था, ये नहीं, ये था ये, ओके। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज -16। सम ऑफ 2 इंटीजर्स, तो मान लो कि 2 इंटीजर्स क्या है, x + y, सम कर दिया तो -16 आ गया, ठीक है। क्या बोला है, इफ वन देम इज 16। अब दोनों में से एक 16 है, इसको x को मैं 16 मान लेता हूँ, तो y, इस टाइप का क्वेश्चन बनाया हो ना, हम बताया हो ना भाई, -16, और ये भी उधर जाकर ये प्लस में जाएगा तो -16, तो y बराबर -30, -32। देखते हैं, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ये देखो। विच ऑफ द फ्लोइंग, 5 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रू, ट्रू, तो कौन सही है। तो ए देख लेते हैं, 12 डिवाइडेड बाई -1 = 12, ठीक है। तो नहीं, ये गलत है। देखो, 12 में डिवाइड करेंगे -1 से तो 12 ही होगा, ये माइनस यहाँ लग जाएगा, तो ये तो गलत है, ठीक है। बी देख लेते हैं क्या होगा, -12 डिवाइडेड बाई 1 पर 12, और -12 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 12, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, माइनस आना चाहिए, जो कि माइनस इसमें नहीं है, सी ऑप्शन, समझ रहे हो ना।
ये माइनस, देखो फर्स्ट वाले ए का भी कैलकुलेशन किए तो -12 आना चाहिए, बट ये कितना दिया है 12। सेकेंड वाला में बी का भी कैलकुलेशन किया तो -12 आया, बट ये क्या है 12। सी का भी कर लेते हैं, -12 डिवाइडेड बाई -1 इक्वल 12। तो -12 डिवाइडेड बाई माइनस कैंसिल 12। हाँ, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी करेक्ट है। ठीक है, डी भी चेक कर देता हूँ आप लोग के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, डी भी बना देता हूँ। क्या है 12 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल -12। नहीं, माइनस की तो बात ही नहीं है, 12 डिवाइडेड बाई 1 बराबर 12 भी हो जाएगा, और ये -12 नहीं मिल रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ x बराबर 2 y बराबर -1 तो वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा। वैल्यू पुटअप कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x के जगह पर 2 रखना है, ओके। y के जगह पर क्या रखना है -1, उसके बाद क्या है प्लस, और z के लिए क्या रखना है -2। कर लेता हूँ कैलकुलेशन, तो 2 -1 प्लस -2 2 इंटू बेटा माइनस प्लस, बट -2 1 3, और जब इंटू करेंगे तो 3 2 जा 6 -6, ऑप्शन ए -6। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, ध्यान से देख लो। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लो, ठीक ना। क्वेश्चन क्या है x y प्लस z और आंसर -6 आएगा। ठीक है, कैसे कैसे किया हूँ। चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखो, टेम्परेचर ऑफ प्लेस इज -24 डिग्री सेल्सियस। कितना 60 डिग्री सेल्सियस है -24। इफ द इंक्रीज बाई 11 डिग्री सेल्सियस, अब इसमें इंक्रीज मतलब बढ़ना, कितना 11 डिग्री सेल्सियस। तो द फाइनल टेम्परेचर इज द पैलेस, अभी कितना टेम्परेचर है, तो प्लस माइनस 24 में 11 माइनस करेंगे 30 डिग्री सेल्सियस आंसर। देखो 30 डिग्री सेल्सियस से 13 है, सी ऑप्शन सी आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, पॉपुलेशन इन अ सिटी। पॉपुलेशन इन अ सिटी कितना है 8,60,000, ओके। इन द नेक्स्ट ईयर, अब नेक्स्ट ईयर क्या हो गया, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट ईयर इफ इट इज इंक्रीज्ड बाई, है ना, 14,000 मोर देन प्लस किस में 1/10 ऑफ द प्रीवियस पॉपुलेशन है, यानी कि इसका 1/10, तो 860 इसका 1/10 कर देंगे बेटा, ध्यान से सुनो। 0 से 0 कैंसिल। अब 14,000 में अब ये ऐड कर देना है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 30, ओके हो गया। इतना इंक्रीज हो जाएगा, कितना इंक्रीज हो जाएगा इतना। इसको देखो क्या करें, प्रीवियस ईयर का 1/10 इतना निकला, और मोर देन कितना है, इससे मोर देन कितना है 14,000, दोनों को प्लस कर दिए तो 1 लाख जो है इंक्रीज हो गया। 1 लाख को ऐड कर देंगे 9,60,000, ऑप्शन बी 9,60,000, ओके। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, अब 2 स्टार्ट हो रहा है, ट्रू और फॉल्स। क्या लिखा है ध्यान से सुनो। लेट ए बी टू नॉन जीरोज इंटीजर्स, a divided by b equal not b divided है, it show that commutative property is not satisfied with respected division in integers।
सही है यार, सही है, ये जो लिखा हुआ है सही है। ये जो है कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो ही नहीं करता है डिवाइड में, वही चीज़ लिखा है कि कॉम्यूटेटिव लॉ डिवाइड में फॉलो ही नहीं होता है। तो ये तो बात सही है, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो ही नहीं करता है। अगर ए डिवाइडेड बाई बी नहीं होता है बी डिवाइडेड बाई, यही तो कॉम्यूटेटिव लॉ है। ए को बी कर दो, बी को ए कर दो, तो ये इक्वल नहीं होता है। कॉम्यूटेटिव लॉ मैंने भी पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में कि केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही फॉलो करता है, बाकी किसी में नहीं करता है। तो ये चीज़ लिखा है तो ये ट्रू ही लिखा है कि नहीं करता है, लिखा है ना, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विथ रेस्पेक्टेड टू डिवीजन और इंटीजर, नॉट लिखा है ना, सही लिखा है। इफ द एक्सपोनेंट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स इज इवन देन द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव, देखना बात समझना, ये पहला है। दूसरा, कोई भी निगेटिव नंबर लो बेटा, 2 ले लो, तो इसका इवन नंबर क्या होना चाहिए, है ना, लिखा है ना एक्सपोनेंट यानी कि पावर। तो -2 इंटू -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 जब 4 पॉजिटिव ही आएगा। -3 का भी स्क्वायर करोगे तो -3 इंटू -3, 3 3 जा 9। किसी भी निगेटिव नंबर के पावर अगर इवन हो, जैसे कि 2 है ना, 4 हो सकता है, -2 के पावर 4, तो कैसे लिखेंगे, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 16 पॉजिटिव में, बस सही है। तो इसको भी ट्रू ही लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ट्रू लिखूंगा। आगे बात समझ में, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ओवर एडिशन होल्ड गुड इन इंटीजर। अब बात समझना, मैं जो समझाने वाला हूँ। तीसरा, मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जैसे कि 4 इंटू 6 प्लस 3, तो क्या करते थे, 4 इंटू 6 प्लस 4 को 6 से, फिर 4 को 3 से, 4 इंटू 3, ये इसका भी इक्वेशन है, इसका भी इक्वेशन सेम आएगा। देखो 4 इंटू 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9, और 4 6 जा 24 प्लस 4 3 जा 12, ओके, 9 4 जा 36, इसको भी ऐड करोगे तो 36, सेम आ गया। तो यही चीज़ बोल रहा है कि डिवीजन में होता है कि नहीं। मान के चलो कि मैं 18 डिवाइडेड बाई कोई नंबर लिखता हूँ 4 + 2, ठीक है। अब इसी को इससे डिवाइड कर देता हूँ, प्लस, फिर 2 को प्लस के बाद 18 डिवाइडेड बाई 2 कर देखते हैं। 18, 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6, है ना। अब 18 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2, देखते हैं सेम आता है क्या, तो 6 3 जा 80, ये 3 आ गया, तो ये 3 आ रहा है क्या, तो देखता हूँ 9/2 प्लस 9, ओके, ये तो 3 ही है, 2 एलसीएम हो जाएगा, 9 प्लस 1 है, 9 2 जा 18। तो आंसर है कि नहीं, ये 3 आ रहा है, ये 3 नहीं आ रहा है, ये 2 1 जा 2 और 2 3, मतलब 13.5 आ रहा है, और ये 3, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक, ये फॉल्स हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन, ये फॉल्स है, नहीं होता है, डिवीजन में नहीं होता है ना। मैं बता चुका हूँ, 1 2 3 चैप्टर जो है ना उसमें डिटेल्स में बताया हूँ, आप लोग देखना, बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा, है ना। द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन, कम्यूटेटिव लॉ डिवीजन में फॉलो नहीं करता है, ठीक है, तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा 4 का। 5 का है, द कलेक्शन ऑफ इंटीजर इज क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन, यस, ट्रू हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में होता है, ठीक है, क्लोज, ठीक। द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स एंड द ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर्स इज 2, बात समझना बेटा, क्या बोल रहा है,
डिफरेंस किसका, बिटवीन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, है ना, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्या है 1, सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स तो 1 ही है, 0 नहीं रखना है। सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 1 पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 पॉजिटिव है निगेटिव है पता ही नहीं चलेगा, तो सबसे स्मॉलेस्ट में 1 मान लिया, ठीक है ना। द ग्रेटर निगेटिव इंटीजर्स, और सबसे बड़ा ग्रेटर तो -1 ही होगा, माइनस इंटीजर्स में सबसे ग्रेटर तो 1 ही होगा, -1। अब दोनों के बीच का डिफरेंस तो क्या करेंगे 1 माइनस प्लस 1, ये 2, यस ये ट्रू है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द एडिटिव इनवर्स ऑफ द ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर्स इज +1। ओके, क्या बोल रहा है, एडिटिव का मतलब क्या होता है, -1 का 1 हो जाएगा और 1 का -1, यही तो होता है, चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, यही एडिटिव कहलाता है, ठीक है। तो 7 का भी ट्रू ही होगा, 7 का भी ट्रू ही होगा, क्योंकि द एडिटिव इनवर्स ऑफ द ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर्स क्या मैं बताया, -1 ही तो है, -1 क्या है, ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर्स है, ठीक है ना। अब इसका एडिटिव 1 होगा, +1, ट्रू, सही है। अब क्या लिखा है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स इज लेस देन 0, एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स इज लेस देन 0 एंड एवरी निगेटिव इंटीजर्स इज द ग्रेटर देन 0। क्या सही है, क्या सही है, मैंने क्या बताया था, ये 0 से क्या है, ये सारे ग्रेटर है और ये पॉजिटिव है, और ये 0 से क्या है, सारे लेस है ना, और ये निगेटिव है। अब ये चीज़ बोल रहा है क्या, ये चीज़ बोल रहा है क्या, समझो ध्यान से, एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स इज लेस देन 0, लेस देन 0 है क्या, 0 से लेस है, अरे 0 से तो ग्रेटर है ना, तो ऐसे ही ये फॉल्स हो जाएगा, ये 8 का भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, फिल इन द ब्लैंक कर लोगे यार। व्हेन वी ऐड एन इंटीजर्स इट्स एडिटिव इनवर्स वी गेट, सारे का जैसे कि 1 का -1 हो जाएगा, -1 का 1 हो जाएगा, 2 का -2 हो जाएगा, -2 का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये थर्ड का मैं फर्स्ट बना रहा हूँ, बट बोल रहा है कि इसका आइडेंटिटी भी सेम ही हो, तो एक 0 ही है कि 0 होगा, बात खत्म, बाकी सबका तो चेंज ही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड अ निगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज निगेटिव। अरे एक पॉजिटिव इंटीजर्स ले लो, +3 इंटू कर दो माइनस इंटीजर से, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और प्लस माइनस निगेटिव होगा। चलो हटाओ। 3rd, मल्टीप्लीकेशन इन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज इंटीजर्स, है ना। यह हो सकता है जैसे कि 4 × 6 - 2 सब्ट्रैक्शन में भी होगा, और 5 × 2 + 5 एडिशन में भी हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव कर रहे हैं ना, यही चीज़ पूछ रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड फॉर डिवीजन इंटीजर्स। सही बात है, डिवीजन में होल्ड नहीं करता है, क्लोजर भी होल्ड नहीं करता है। क्यों, मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ करो, ऐड कर लो, किसी भी नंबर को ऐड कर दो, मल्टीपल कर दो, वो सारे इंटीजर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन डिवीजन क्या है, 5 को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाता है, अनडिफाइंड, यानी कि कोई रिजल्ट ही नहीं निकलता है, कोई इंटीजर्स आता ही नहीं है, इसीलिए नॉट डिफाइन होता है ना। तो ये डिवाइड जो होता है ना,
कंसीडर नहीं करता है, ठीक है। तो ये सही है। द डिवीजन ऑफ अ माइनस इंटीजर्स एंड प्लस इंटीजर्स इज अ, यस भी सही है। मैं अभी बताया ना, प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। +2 है ना, और -5, 2 - 5, तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, डिवीजन में हाँ, -3 में 2 से डिवाइड कर दो। -3 एक इंटीजर माइनस में है और दूसरा इंटीजर पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये डिवाइड करेंगे तो माइनस में ही आएगा। अरे -10/2, 2 5 जा 10 तो हो जाएगा, बट माइनस में आ जाएगा। इसमें एक इंटीजर माइनस में है, दूसरा प्लस में है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, when 0 is divided by a non-zero integer the quotient is 0 ही होगा। चलो, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, 7, इसका कैलकुलेशन करवा दो। 7 को -12 इंटू 6 -12 इंटू 8। अब इसका कैलकुलेशन कर दो, क्या आएगा 6, तो ये -12 इंटू 6, ठीक है। पहले इसको इंटू कर दो, माइनस प्लस माइनस बाद में करना। तो ये -72 माइनस, और ये -96, ओके। -72 मैंने किया, -12 को 6 से इंटू किया तो माइनस का 72 हो गया, माइनस ये माइनस लगा है। फिर -12 को 8 से इंटू किया तो -96 हो गया, ओके। -72 ऐसे होगा, माइनस माइनस प्लस 96। अब 96 में 72 माइनस करोगे तो क्या आ गया 2, और वो भी प्लस का 24 वो भी प्लस का, क्योंकि साइन प्लस का लेंगे क्योंकि ग्रेटर 96 है, ओके। 6 नंबर नहीं समझ में आया क्या? अरे बोल रहा है कि कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर से अगर 0 में डिवाइड करेंगे तो कोसेंट को हमेशा 0 रख दो तो ये 0 आ जाएगा। समझ रहे हो ना? जैसे कि कोई भी नंबर हो, अगर 0 में डिवाइड करना है तो उसको किससे इंटू करेंगे? तो आंसर है 5 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 आ जाएगा। बात कर तो यहाँ पर कुछ भी नंबर हो, 1 हो, 2 हो, 50 हो, 100 हो, 1000 हो, 0 लाना है तो 0 से इंटू कर दो। कोसेंट हमेशा 0, यही तो लिखा है। व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय नॉन जीरो इंटीजर्स, नॉन जीरो में कुछ भी ले लो तो कोसेंट क्या हो जाता है, उसको 0 से इंटू कर दें तो कोसेंट 0 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ x इन, अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 5x - 2 बराबर 5 इंटू -2 इंटू 5 इंटू 2। अब x का वैल्यू निकालो, बहुत इजी निकल जाएगा। कैसे देखो, फाइव को 2 से इंटू करेंगे तो -10 और ये -10, ठीक। x - 2, देखो ये 5 इंटू में है, ध्यान से समझना। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 20, तो 5 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा इंटू से, ओके। तो 5 4 जा -4। अब x - 2 बराबर -4 है ना। अब करेंगे क्या कि x बराबर -4 पहले से, -2 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस -2 आंसर होगा, ठीक है। चलिए 4th नंबर है कलम a डिवाइडेड बाई ए। मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर में 0 हो तो अनडिफाइंड हो जाता है, तो इसका r हो जाएगा। 4 के a का क्या हो जाएगा,
4 के फर्स्ट के ए के क्या हो जाएगा, आर नॉट डिफाइंड, दिख रहा है ना। चलो बी के लिए क्या करेंगे, -2⁵। तो देखो मैंने क्या बोला था कि जो भी इंटीजर्स होंगे, कोई भी इंटीजर्स होगा, ठीक है ना, इंटीजर्स होंगे जो भी, अगर वो माइनस में है और पावर भी क्या हो, इवन ना हो, ऑड हो, तो वो क्या आएंगे आंसर, तो हमेशा निगेटिव इंटीजर्स ही आएंगे। तो बी का मेरे लिए क्या हो जाएगा, पी। ओके, ओके ठीक है। चलिए सी के लिए क्या करेंगे, -3, सी के लिए क्या करेंगे, सी क्या है, -3 इंटू -8 इंटू -2 कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले ब्रैकेट का कर लेते हैं, 8 2 जा, -3 इंटू -8 -2, ये -2 है, तो माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 30, तो 30 है क्या कहीं, हाँ, तो सी का हो जाएगा टी। ओके, और देख लेते हैं, डी के लिए क्या हो जाएगा, डी क्वेश्चन क्या है, -20 इंटू 0। देखो ना मैंने क्या बताया था, बीच में 0 आ जाएगा तो सारा 0 हो जाएगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्यों कर दो, खत्म। सारे इंटू में ना, ये भी इंटू, ये भी इंटू, ये भी इंटू, और बीच में 0 आ गया तो 0। मैं बताया था, सारा वर्कशीट करके देखो। और सेम नंबर है और सेम नंबर से डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा, है ना। जैसे कि 801 -801 से डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा, और ये माइनस, तो -1 किस में है, एस में, तो ये एस हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर, द सम ऑफ टू इंटीजर्स, है ना, क्या लिखा है, ध्यान से सुनो। 2 के द सम ऑफ टू इंटीजर्स x + y बराबर -666, ठीक है। इफ वन इंटीजर्स 132 है, इसमें 132 है, तो दूसरा निकालो, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -666, ये प्लस में उधर जाएगा, 132 प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 628, ओके, और 639, और ये 7, -798 आंसर हो जाएगा इसका। तो ये आर हो जाएगा, ए के लिए आर, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ए के लिए आर, ठीक। बी क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, एक्स इंटू वाई में कर देता हूँ, एक्स इंटू वाई, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज -160, देखो -160, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर -160, इफ वन ऑफ द 20, अब इसमें से एक 20 है, इसमें से मान के चलो x 20 है, तो अगला क्या हो जाएगा, निकाल लेंगे, तो y बराबर -160, ये 20 इंटू में है, इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 8, यानी कि y का वैल्यू -8 होगा, -8 कहीं है क्या, यस एस, इसका b का आंसर क्या हो जाएगा, एस। सी देखते हैं क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इवन नंबर्स एंड सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 10 and 20 ईच, ये क्या है, तो सी का हो जाएगा पी, सी का पी लिख लेंगे, ठीक है। और डी के लिए क्या है, सब्ट्रैक्शन, सम ऑफ, इन दोनों को सम कर दो, फ्रॉम इन दोनों को सम कर दो, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन करना है, 1136 प्लस माइनस 1272 माइनस कर देना है किस में,
ठीक है। तो 1136 प्लस माइनस माइनस 1272 माइनस, इसको करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 112 ठीक है। और इन दोनों को एक साथ करेंगे, ओके ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो, ये प्लस माइनस माइनस 136 और माइनस माइनस प्लस 112, ये कैलकुलेशन क्या आ जाएगा, -24, और -24 कहाँ है, क्यू में। तो डी के लिए क्या हो जाएगा, क्यू ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से एक बहुत ही नया चीज़ है और इम्पोर्टेंट भी है, आजकल क्वेश्चन में ट्रेंड है, पूछा जाता है, एसर्शन एंड रीजन। एक एसर्शन दे देगा और उसका एक रीजन भी दे देगा कि ये जो है कथन इसके लिए सही है, ठीक है ना। तो आपको उसको सेटिस्फाइड करना है कि क्या ये सही है या गलत है, ठीक है। तो देखते हैं, ओके। ये जो है भी एसर्शन एंड रीजन, क्या लिखा है, एसर्शन एंड रीजन। पहले समझो क्या होता है। एसर्शन का मतलब कोई क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, और उस क्वेश्चन को, ठीक ना, एक रीजन भी देगा। बात समझना, ये नए तरीके का क्वेश्चन है ना। अभी जो तो एसर्शन दे देगा, यानी कि लिखा है कि ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन एंड एसर्शन ए, है ना, ये क्वेश्चन है, एंड कॉरस्पेंडिंग रीजन, यानी कि उसको एक रीजन दे देगा कि क्या जो मैं क्वेश्चन किया हूँ ये रीजन सही होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, करते हैं। इसका ऑप्शन ए बी सी डी होगा। क्या लिखा है, बोथ ए का मतलब एसर्शन एंड आर का मतलब रीजन आर ट्रू, क्या दोनों सही है, ठीक। अगर सही है तो एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, रीजन जो है ना, रीजन जो है, क्वेश्चन जो एसर्शन है उसका एक्सप्लेनेशन ठीक ठाक है कि नहीं है ना। फिर बी में क्या है कि बोथ ए एंड आर दोनों फिर ट्रू, सही है। तो इसमें क्या है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी ऑप्शन है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। देखो ऐसे नहीं समझ में आएगा जब तक हम लोग क्वेश्चन नहीं सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो हम इसका पहला क्वेश्चन मैं सोल्व ही कर लेता हूँ, ठीक है। क्या लिखा है, द एडिशन ऑफ 1 टू एनी इंटीजर्स, ठीक है। तो क्या लिखा है, द एडिशन ऑफ 1 टू एनी इंटीजर्स गिव इट्स सक्सेसर। सक्सेसर जानते हो ना, मान लो कि 85 है, 85 का सक्सेसर क्या है, तो +1 कर दो, 86 है, यही होगा ना, ठीक है। मान के चलो कि 72 है, इसका सक्सेसर क्या है, तो +1 करेंगे तो 73 है। तो क्वेश्चन 1 में जो एसर्शन है वो क्या है, ट्रू है, क्या है, ट्रू है, ठीक। रीजन भी देख लेते हैं, क्या लिखा है, रीजन लिखा है कि एनी इंटीजर डिवाइड बाई 1 गिव्स द सेम इंटीजर साइड द क्वोशिएंट, यानी कि किसी भी इंटीजर ले लो, है ना, एसर्शन ट्रू हो गया। कोई भी इंटीजर्स ले लो, मान लो कि 84 ही ले लिया और इसको 1 से डिवाइड किया, तो जो क्वोशिएंट आएगा वो क्या आएगा, क्या आएगा, एनी इंटीजर डिवाइडेड बाई 1, 1 से जब मैं डिवाइड करता हूँ तो गिव द सेम इंटीजर द क्वोशिएंट, यही सेम इंटीजर्स आएगा क्वोशिएंट में। 184 में 84 से इंटू करोगे, ठीक है। तो ये भी क्या है, रीजन भी क्या है, ट्रू है, ठीक है। अब ऑप्शन देखेंगे, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, समझना बेटा। बी में दिया है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, अब ये दोनों में ट्रू दे दिया है और दोनों ही ट्रू है, क्या दोनों ऑप्शन हो गए, नहीं। अब देखो आगे देखते हैं इसका क्या, क्या ये जो एसर्शन है कि 85 का सक्सेसर जो है 86 होता है या 72 का सक्सेसर 73 होता है ना, इससे ये जो रीजन है क्या कंपेयर करता है, एक्सप्लेन कर पाओगे इससे, है ना। ये क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन क्या आपको एक जैसे लग रहा है, तो आंसर है नहीं, ये अलग है और ये
चीज़ अलग है, यानी कि एसर्शन बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके लिए आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा। दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। एसर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट एक्सर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। ठीक है, और भी समझ में आएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि -13 लिख दिया, -13 ओके, इंटू -24 + 35 दिख रहा है ना आपको, ये -13 इंटू -24 इन +35, इसका मैं और इसका इक्वल क्या आ रहा है 143 सॉरी। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, क्या 143 आ रहा है क्या, करते हैं कैलकुलेशन। -30 ऐसे ही रहेगा, इंटू पहले ब्रैकेट का कर लो, तो देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 35 में 24 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 11, और वो प्लस का 11 होगा। क्यों, क्योंकि ये है ना, दोनों में ग्रेटर 35 है, जिसके पहले प्लस है। ओके, अब इसका इंटू करेंगे तो 143 होगा, बट ये माइनस में होगा, और ये क्या दिया है प्लस में, यानी कि इसका एसर्शन क्या है, फॉल्स है। एसर्शन क्या है, फॉल्स है। चलो रीजन भी देख लेते हैं। रीजन क्या लिखा है, ध्यान से सुनो बेटा, ये देखो है ना, ये क्या है, इसको मान के चलो a -13 को, ये b हो जाएगा और ये c हो जाएगा। ठीक है, मैं कहीं लिख लेता हूँ, जैसे कि ये a हो गया -30 इंटू ये क्या हो गया b प्लस c। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या करता है कि ab प्लस ac। ठीक है, अब देखो कि ये रीजन में दिया है क्या, तो आंसर है यस, a b प्लस c और ab प्लस bc, ab प्लस bc। ठीक है, तो इसका जो होगा a इज फॉल्स बट r इज ट्रू होगा। r सही है बट a क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग कौन सा ऑप्शन देंगे, डी देंगे। ये r ट्रू है तो इसके लिए डी ऑप्शन देंगे, क्योंकि एसर्शन देखो इसमें बोथ ए एसर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, एसर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, तो एसर्शन किस में फॉल्स है, तो डी ऑप्शन में ए इज एसर्शन इज फॉल्स, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 क्या दिया है कि एसर्शन सम ऑफ टू इंटीजर्स x प्लस वाई इक्वल कितना आएगा 50। यदि इफ वन देम इज -29, अगर इसमें से कोई -29 हो तो क्या हो जाएगा y बराबर, तो आंसर है 29 उधर जाएगा, तो 50 + 29 यानी कि 79 दिया है क्या, 79, हाँ यस 79 दिया है। ठीक है ना, तो एसर्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो गया। अब रीजन देखते हैं क्या होगा, तो रीजन क्या लिखा है, ध्यान से सुनो कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, यानी कि x इंटू वाई प्रोडक्ट इज -125। इफ वन इंटीजर्स इज 5, मैं इसको 5 मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा 125, तो y बराबर -125 अपन में 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा -25 दिया है क्या, -25 नहीं प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा रीजन फॉल्स। अब देखो एसर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, तो इसमें देखो सी ऑप्शन है, एसर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। ठीक है, तो इसके लिए मैं सी ऑप्शन दे दूंगा। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन समझो क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि इफ द इंटीजर्स आर अनलाइक साइन। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, अनलाइक साइन, इफ द इंटीजर्स आर ऑफ अनलाइक साइन देयर प्रोडक्ट। जैसे कि अनलाइक के मतलब क्या होता है कि एक माइनस में हो और एक प्लस में हो,
है ना। अगर ये माइनस तो ये लाइक हो जाएगा, और दोनों के बीच का जब प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा मेरा, तो आंसर है माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्लस माइनस, अरे आगे पीछे कुछ भी रखो तो माइनस में ही आएगा आंसर, ठीक है। ये एसर्शन हो गया, ये क्या हो गया, एसर्शन हो गया। तो एसर्शन बराबर ट्रू में बोल देता हूँ, क्योंकि बात सही है कि इफ द इंटीजर्स आर अनलाइक साइन देयर प्रोडक्ट इन निगेटिव, देख रहे हो दोनों अनलाइक है तो निगेटिव ही आ रहा है। ओके चलो, एसर्शन ट्रू है। रीजन क्या दिया है, ध्यान से सुनो, प्लस इंटीजर्स, देखो प्लस इंटीजर्स इंटू माइनस इंटीजर्स, ठीक है ना, दिख रहा है ना, प्लस इंटीजर्स इंटू माइनस इंटीजर्स इक्वल माइनस, इस पर है, ठीक है ना, इस पर है, ठीक है ना। प्लस इंटीजर्स है ना इंटू माइनस इंटीजर्स इक्वल माइनस इंटीजर्स, प्लस इंटीजर्स इंटू माइनस इंटीजर्स माइनस, फिर क्या दिया है कि माइनस इंटीजर्स इंटू प्लस इंटीजर्स, माइनस इंटीजर्स इंटू प्लस इंटीजर्स इक्वल में माइनस इंटीजर्स, यानी कि इसका रीजन भी क्या है, ट्रू है, ठीक है, रीजन भी ट्रू है। और ये कंसीडर करता है, एक्सप्लेन करता है, एसर्शन का ये रीजन एक्सप्लेन करता है, क्योंकि एसर्शन भी यही कह रहा है कि माइनस और प्लस प्रोडक्ट में माइनस होता है, प्लस और माइनस माइनस होता है, और रीजन भी यही बात बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रू होंगे और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं एक दूसरे के। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों सही है, बट आर इज नॉट, नहीं ये नहीं होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसके लिए ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं आगे भी। अब आपके सामने जो है केस स्टडी है। केस स्टडी में क्या दिया है कि बोर्ड मास है ना, ब्रैकेट, ऑर्डर ऑफ पावर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, आप तो जानते ही होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, इसका क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखो, 138 माइनस 8 प्लस 25 माइनस 15 माइनस 3, बहुत इजी होता है। पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। अब देखो तीन टाइप के ब्रैकेट है, एक ये स्मॉल, ठीक है ना, ये कर्ली ब्रैकेट कहलाता है, ठीक है ना, और ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ठीक है ना। तो पहले कैलकुलेशन स्मॉल ब्रैकेट का करते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट का करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट का, देन ओपन कर देंगे। तो 138, तो हमको तो डायरेक्ट वही करना है, 25 माइनस 15 में 3 माइनस करेंगे बेटा, क्या आएगा, तो आंसर है 12। स्मॉल ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ओपन हो गया। स्मॉल ब्रैकेट का कैलकुलेशन मैं कर दिया। अब किसका करता हूँ, कर्ली ब्रैकेट का। 8 प्लस 25 में 12 माइनस करेंगे तो 13, ये भी ब्रैकेट ओपन हो गया, है ना। और स्क्वायर ब्रैकेट देख लेते हैं, 13 में 8 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 21 ओपन, और 38 में 21 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आंसर है 7 और 117, क्या है 117, तो आंसर ऑप्शन सी करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। क्या दिया है, 336 माइनस 45, देख लो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 14 माइनस 15 माइनस 4 डिवाइडेड 2 इंटू 2, ओके डन। देखो बेटा, पहले तो बस स्मॉल ब्रैकेट का करेंगे, तो बाकी सब तो अभी कुछ छेड़ना ही नहीं है, ठीक है ना, बाकी सबको ऐसे ही लिख देते हैं। मुझे मेन फोकस क्या है, स्मॉल ब्रैकेट में। अब स्मॉल ब्रैकेट में भी देखो, माइनस में भी है, इंटू में भी है, डिवाइड में भी है,
तो बोर्ड मास के अनुसार पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन के पहले डिवीजन करते हैं, है ना। तो देखो सब्ट्रैक्शन के पहले एडिशन, एडिशन के पहले मल्टीप्लीकेशन, सबसे पहले मैं डिवीजन करूँगा। तो यही तो डिवीजन है, 15 माइनस 4 में 2 से डिवाइड करेंगे 2 इंटू 2। ओके, अभी भी क्वेश्चन मेरा है माइनस 45 माइनस सेम लिखना है। ओके, फिर ब्रैकेट, अभी ब्रैकेट ओपन नहीं हुआ है क्योंकि कैलकुलेशन अभी बाकी है, ठीक है। 15, अब इसका करेंगे माइनस 2 2 जा 4, क्योंकि डिवाइड के बाद मल्टीप्लीकेशन करूँगा, उसके बाद एडिशन करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन है नहीं तो अब सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये ब्रैकेट जो स्मॉल ब्रैकेट है वो ओपन हो जाएगा। तो ये 15 में 4 माइनस करेंगे बेटा क्या हो जाएगा 11, ओपन हो गया। अब कर्ली ब्रैकेट में आ गया। अब कर्ली ब्रैकेट कैसे ओपन होगा, तो इसका कैलकुलेशन कर देते हैं, ठीक है ना। तो 14 में 11 माइनस करेंगे 3, वो भी ओपन हो गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो जाएगा 43 में 45 में 3 माइनस करेंगे 42। अब देन 336 में ये 42 माइनस करेंगे तो 4, 6 में 2 माइनस करेंगे 4, 13 में 4 माइनस करेंगे 9, 294। क्या ऑप्शन में है 294? तो आंसर है हाँ बी, ऑप्शन बी। ओके, ठीक है। देखो मैं किस तरीके से आराम से कर रहा हूँ, एकदम इजीली सॉल्व हो रहा है कि नहीं। चलिए अब देखेंगे 3 क्या है, 10 इंटू 5 प्लस 400 डिवाइडेड 100 माइनस 10। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके ऊपर बार है, ठीक है ना। तो अब जहाँ बार लग जाता है वो मल्टीप्लिकेशन हो, डिवाइड हो, चाहे इंटू हो, पहले बार का कैलकुलेशन करते हैं। ऐसे भी बार नहीं रहता तो इसी क्या करते हैं, क्योंकि ये माइनस है ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो करते हैं, बाकी सबको तो ऐसे ही लिख देना है 30, 10 3 जा 30। ओके डन। फिर भी ब्रैकेट ओपन नहीं हुआ है तो सेम अभी लिखेंगे, धीरे धीरे करके सारे ब्रैकेट हम लोग क्या करेंगे ओपन कर देंगे, ठीक है ना। 50 में 30 माइनस करेंगे 20, स्मॉल ब्रैकेट तो ओपन हो गया आपका, बचा इस बार कर्ली ब्रैकेट का काम, ठीक है। 400, अब 100 में 20 माइनस करेंगे बेटा 80, अब 8 है ना, डिवाइड करेंगे कितनी बार में होगा, पहले तो 0 से 0 हटाओ, तो ये हो गया 40, ये हो गया 8, 8 5 जा 40, ठीक है। तो 5, अब यहाँ बाहर कैलकुलेशन कर दो, पहले भी कर सकता था कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 50 प्लस 5 देन 55, देखो 55 ऑप्शन में है तो आंसर बी, ऑप्शन बी। बहुत ईजी है। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, नोट करते हैं क्या लिखा है कि द वैल्यू ऑफ 193 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 120 डिवाइडेड बाई कर्ली ब्रैकेट 36 3 देखो एक चीज़ और है, अगर आप लोगों को कैलकुलेशन नहीं करने आ रहा है तो बारी बारी से कर लेना, बट सब्ट्रैक्शन और एडिशन के कैलकुलेशन में एक साथ कर सकता हूँ। जैसे कि 15 प्लस में है ये ऐड होगा, बाकी ये दोनों माइनस में है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मैं कर देता हूँ अकेला ही करे, तो माइनस माइनस प्लस -30, स्टेप बाय स्टेप ही कर रहा हूँ, आप लोग को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ठीक है ना। 36 माइनस, देखो
15 में 30 माइनस करेंगे 2 आएगा, बट यहाँ कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं है, कोई नंबर है और तुरंत ब्रैकेट ओपन हो रहा है, ना प्लस है ना माइनस है ना इंटू है, तो क्या रखना है? तो आंसर है इस टाइप में इंटू रखना है। क्या रखना है? इंटू 2। ओके, अब क्या है? 193 माइनस 120 डिवाइडेड बाई 36, 3 2 जा 6 है ना। ओके, 120 डिवाइडेड बाई 36 में 6 माइनस करेंगे 30। अब इसमें भी एक जीरो है, एक जीरो छोटा कर दो, बहुत ईजी हो जाएगा। 193 माइनस 3 4 जा 12, 4 माइनस कर दो 193 में 4, कितना बचेगा? आंसर है 189। क्या ऑप्शन में है 189? तो आंसर है और ये ऑप्शन सी है। क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो अब सेक्शन बी भी है, जो हम लोग देखो वीडियो एक्चुअली में बहुत बड़ा बन गया है, तो सेक्शन बी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो अगर अच्छा लगे, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नए हैं चैनल पर तो कर दीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।